अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी यूट्यूब फैमिली अलग रस्त रहो, बस्त रहो, आबाद रहो, शाद रहो। सदा चाची की दुआ होती है सबके लिए। अल्लाह ताला सबको खुश रखे और अपने हिफ्ज़ मान में रखे। और भी सबको चाँद मुबारक और पहला रोज़ा मुबारक। सब मेरी बहन भाई, मेरी माएँ, मेरी बेटियाँ, जितना भी मुझको देखते हैं, मुझे प्यार करते हैं, अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। और सबको भी मेरी तरफ़ से मुबारक हो गया चाँद और भाई पहला रोज़ा। और उसके बाद जो है ना, जो दुनियावी बातें हैं वो दुनिया वाली वो करेंगे। तो भाई साहब का व्लॉग देखा, बहुत अच्छा लगा। भाई ग़ुलाम मोहम्मद साहब का, भाभी को भी साथ देखा। लेकिन भाई आप लोगों पर गिला जो है ना, मरियम फ़ाज़ साहब, आप जो है ना वो हरम पाक में अब चला गया आपका गिला करने। भी आप जो है ना रिएक्शन देती हैं, तो भाई मेरे बड़े भाई पर आप रिएक्शन ना दिया करें। देखो आप वो हरम रोज़ जाया करेगा, तो फिर आओ किसी के दिल की आह भी निकल सकती है। तो अब रमज़ान शरीफ आ चुका है, तो आप लोगों की मेहरबानी है, आप लोग रिएक्शन मेरे बड़े भाई पर ना ही दें तो बेहतर होगा भाई। तो बड़ा भाई आप लोगों के लिए दुआ भी करेगा। लेकिन बड़ा भाई तो मैं बोल बोल के थक गया हूँ यार। भाई मेरे बड़े भाई, मेरी जान, मेरा यार, मेरा बड़ा भाई, तू ऐसे करके ये चैनल छोड़ दे। मेरा बड़ा भाई छोड़ दे, तू मेरी तरह बातें नहीं सह सकेगा। जैसे लोग मुझे कमेंट्स करते आया है, आज रमज़ान शरीफ है, पहला रोज़ा है, मैं बता नहीं सकता यार। लेकिन मेरी एक मजबूरी है कि मेरे करने वाला कोई नहीं है। और भाई मतलब आप तो जानते हैं भी मेरे पास इतना जायदाद भी नहीं है आपके जैसी। तो आप खुदा के लिए, अल्लाह ताला ने आपको बहुत सारी जायदाद दी है, बहुत सारे मतलब आपके लिए बैठ के खा सकते हैं पूरी ज़िंदगी, आपके बच्चे भी खा सकते हैं, आप भी खा सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने आपको बहुत दिए। ये छोड़ दो, बुरी बातें फिर लोग करते हैं, फिर हमारे दिल को भी दुख होता है। अभी हमारे बड़े भाई को ऐसे लोग बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो यार खुदा के लिए बातें छोड़ दो। ये रिएक्शन आप पर नहीं छोड़ेंगे ये लोग, ठीक है ना। बदतमीज़ लोग हैं, आप पर रिएक्शन देते रहेंगे। तो ऐसा करें आप जो है ना ये छोड़ दें, वो क्या नाम कहते हैं वो चैनल, हाँ, जैसे पहले छोड़ दिया था आप छोड़ ही दें तो बेहतर है। फिर हमसे ये यार बातें नहीं सही जाती बड़े भाई, हमको गुस्सा आता है यार। तो अब नाराज़ नहीं होना यार। अभी तो जो है ना हमने रोज़ा रखा हुआ है, अब गुस्सा आए भी से तो हम उसको खलास कर देते हैं। गुस्सा करते नहीं किसी पर, रिक्वेस्ट कर सकते हैं भी मेरे भाई पर कोई रिएक्शन ना दिया करे भाई। तो यार बड़े भाई आपको रिक्वेस्ट है कि आप चैनल बस मेरे ख्याल में ये महीना आप चलाएंगे। भाभी वही हैं सऊदी अरब में, जब तक आप दोनों मतलब मेरी भाभी और आपको दिखाएंगे। मेरे को लग यही रहा है कि पूरा महीना आप चलाएंगे। चलो इस पर ऐसा वायदा करें, हरम पाक दिखाइए वो। और रमज़ान शरीफ के बाद तो आप बिल्कुल चैनल बंद ही कर दें, बल्कि अभी भी कर दें तो बेहतर है। आप पर कोई बातें करेगा रमज़ान शरीफ में उल्टी सीधी, फिर आप पे गुस्सा आएगा आपको, तो अच्छा नहीं है। तो ऐसा करें आप चैनल छोड़ दें और अच्छी सी ज़िंदगी अपनी गुजारें भाई साहब, ये बड़े भाई साहब। अच्छा भी मेरी यूट्यूब फैमिली, दूसरी बात करूँगा अभी, मेरी इसी बड़े भाई की औलाद आशा साहब ने केस कर दिया डेयरी पर। तो आशा साहब आपने भी ठीक नहीं किया, अच्छा नहीं किया। जबकि आपको केस करना था तो फिर आप अपना बच्चा ना लेके आती। अगर लेके आई हैं तो कितना रोटी खा जाएगा, अपना खिला लेती उसे। तो वजह पता है क्या है, ये रमज़ान शरीफ के आगे पीछे करते, फिर आप दोनों हक सच की फिर बातें करेंगे, फिर लोगों को मौका मिलेगा, फिर रिएक्शन पर रिएक्शन देंगे, गाली गलौच होगी, फिर एक दूसरे का ऐब खोलेंगे। तो अब रमज़ान शरीफ है, आपको नोटिस नहीं भेजना चाहिए था। लेकिन भाई आपकी अपनी मर्ज़ी, हम क्या कर सकते हैं। आप सब लोग ही अपनी मर्ज़ी के मालिक बने हुए हो। कहते हो अभी कोई बात नहीं, ख़ानदान की धज्जियाँ उड़ती रहें तो उड़ती रहें, हम काम करते रहेंगे। लेकिन छोटे हो समझ आनी चाहिए। फिर मीडिया पर बात करेगा, आप उस पर बात करेंगी। तो रमज़ान शरीफ है, खुदा के लिए आराम से अपना रोज़े रखो, अल्लाह अल्लाह करो, अल्लाह साहब बेहतरी करेगा। और माशाल्लाह से अब अली भी बड़ा हो चुका है, तो ये सब बातें आप रमज़ान शरीफ के बाद भी कर सकते थे। लेकिन खैर भी हर किसी की अपनी मर्ज़ी।
अब डीडी क्या जवाब देता है वो तो आप जाने भाई। तो हम तो वैसे भी गांव में बैठे हुए हैं, मेरा चैनल भी इतना चलता भी नहीं है कि अभी मैं किसी को बड़ा रिएक्शन दूँ या कुछ बोलूँ। तो आपके सामने मेरा 500-600 वीडियो सारी चलती है, 3 महीने से मुझे अर्निंग नहीं आ रही। तो खैर जो भी है अच्छा है, अल्लाह ताला ने हाथ पाँव दिए, आँखें दी हैं, सब सलामत हैं। तो अल्लाह का बहुत करम है, अल्लाह ताला ने सब चीज़, आँखें, ज़ुबान, बोलना, पाँव दिए चलने के लिए, अल्लाह का बहुत करम है। तो भाई दूसरी बात करेंगे, सितारा बेड़ी का भी व्लॉग देखा। तो पहले तो उसने जो है ना जिसने तोहफे दिए उसका शुक्रिया अदा किया। दूसरा व्लॉग देखा जब मैंने आज, तो बहुत प्यारा लगा। जो बालकनी में उसने भाई पूरे फूल और ये सजाए हुए हैं, बहुत प्यारी लग रही थी। और भी उसने झूला भी लेके आई हैं, तो झूला मुझे लग रहा था दयाल की लकड़ी है, वो कभी पानी से ख़राब भी नहीं होगी। मुस्वा की पढ़ाई देखी, तो साजिद साहब के भी व्लॉग देखा सर के साथ, बहुत अच्छा लगा। तो माशाल्लाह साजिद साहब भी अपने दूसरे घर को बहुत अच्छे तरीके से सजा रहा है। तो भाई अल्लाह ताला इसके घर में जल्दी बेबी लाए और खुशियाँ भी आएंगी और दोबारा हो जाएंगी खुशियाँ उसके घर में। तो एक छोटा सा बेबी आ जाएगा। तो साजिद साहब इसलिए भी कमरे को, घरों को सजा रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में इसी रमज़ान शरीफ में बेबी आएगा, भी डबल खुशी हो जाएगी। तो मेरी यूट्यूब फैमिली, बहुत दिल को खुशी हुई है रमज़ान शरीफ में, लेकिन थोड़ी थोड़ी जो है ना ये बातें झगड़े झगड़े वाली मेरे ख़ानदान में चल रही हैं। मैं दुआ करता हूँ जल्दी ख़त्म हो जाए। तो बहुत अच्छा है, अब रमज़ान शरीफ आ चुका है। तो जी बाबर का व्लॉग देखा जब छोटे बच्चों के साथ खेल रहा था, और भी बच्चे जो है ना बहुत मस्तियाँ कर रहे थे, बहुत मज़ा आया उनका। बाबर का व्लॉग देखा, भी छोटे बच्चों अपने हमजा, दुआ, फातिमा का उसका देखा। मीर साहब का एक जैसी उसने शोल्डर पहनी, बहुत खूबसूरत लग रहे थे। अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे, बदनज़र से बचाए। क्यूट से छोटे छोटे बच्चे हैं भी। तो नाना बहुत खूबसूरत लग रहे थे माशाल्लाह से। तीनों बंदे भी क्रिकेट के जो है ना मतलब अपने पेशावर वाले क्रिकेट को पहने हुए थे, शर्टें बहुत प्यारे लग रहे थे। तो अल्लाह ताला भी सबको सलामत रखे। और भी मैंने रोज़ा रखा आज, रोज़े के क्या ही लुत्फ़ हैं, क्या मज़े। तो भाई मतलब जैसे शाम हुई उसके बाद तराबी की तैयारी की, तराबियाँ पढ़ी, इशा नमाज़ पढ़ी, तराबियाँ पढ़ी। फिर आप घर में आए, सो तो हम सके नहीं क्योंकि भाई आँखें देख रहे होंगे, जाग रहे थे। भी पहला रोज़ा था। तो यहाँ विलेज है, देहात है, तो मतलब वहाँ कोई ऐलान वगैरह भी कम होता है। लेकिन मेरे पास मस्जिद है, वहाँ जो है ना उठाते हैं मस्जिद में, लेकिन हम सोए नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा रखा, पहला रोज़ा था। तो रोज़े रखने के बाद भी फिर नमाज़ पढ़ी। तो नमाज के बाद फिर आके बस वसीम को स्कूल छोड़ा, वसीम को स्कूल छोड़ के फिर जो दुनियावी काम होते हैं घर के वो कर रहे हैं। अभी इंशाल्लाह हम फिर रोज़े मतलब इफ्तारी के लिए कुछ चीज़ लाएंगे। तो सब लोग ही ऐसे करेंगे, कोई भी अपने पकौड़े बनाएगा, कोई समोसे बनाएगा, कुछ फ्रूट लाएगा। ऐसे शाम हो जाएगी और हमारा रोज़ा प्यारा सा शाम को इफ्तार हो जाएगा। तो भाई इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली। कोई मेरी बात अगर बुरी लगी हो मेरी बहन भाइयों को, तो भाई सॉरी चाहता हूँ। छोटे छोटे मैंने रिव्यू अपने मिजाज के मुताबिक बात कर रहा हूँ कि अभी उसको ऐसा नहीं करना चाहिए ऐसे। वैसे सब जो कर रहे हैं वो अपनी मर्ज़ी कर रहे हैं, हम भाई कौन होते हैं किसी को बोलने वाले। तो अल्लाह हाफ़िज़। अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो सॉरी चाहता हूँ। वीडियो मेरी पूरी देखें और भाई उसे वॉच टाइम दिया करें। आप लोग जैसे साथ रहे हैं, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अल्लाह ताला इस रमज़ान शरीफ के सदक़े आप लोगों को बहुत देगा। और भी दूसरी बात कहूँगा, भी जिसको फुर्सत है, जो रोज़ा नहीं रख सकता, किसी गरीब से बंदे को आप रोज़ा रखवाएं या इफ्तार करवाएं तो बराबर सवाब होता है। तो अल्लाह ताला जिसको फुर्सत दी है, रोज़ा नहीं रख सकता, बीमार है या कोई और मसला है उसे, तो वो रोज़ा और किसी को रखवाए तो बेहतर है, किसी का इफ्तार करवा दें।
अल्लाह ताला ने आप लोगों को बहुत दिए जिसको, तो वो रोज़ा फ़र्ज़ है, फिर आपका फ़र्ज़ पूरा हो जाएगा, क्योंकि रोज़ा किसी को रखवा दें या इफ्तियार करवा दें तो वो अच्छा होता है। अल्लाह हाफ़िज़।